तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो पिछले क्लास में देखो यहाँ पे एक एज आप नोट्स मान के चलो कि हाँ आपके पास नोट्स है, ठीक है। कुछ भी जैसे मान लो आप तो लिखे ही होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसको अगर आप देखोगे तो अपने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े हैं आपको वो याद आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो स्टार्टिंग में अपने जावास्क्रिप्ट के बारे में देखा था, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के फीचर्स, ठीक है। उसके बाद जावा एप्लीकेशन किस किस पे एप्लीकेशन पे वर्क करती है, ठीक है। क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए, डायनामिक ड्रॉप डाउन के लिए, इन सब चीज़ के लिए वर्क करती है। उसके बाद हमने जावास्क्रिप्ट देखा था कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो हम लोग बिटवीन टैग के थ्रू, उसके बाद आपका बिटवीन हेड टैग के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक्सटर्नल जेएस फाइल का बनाएंगे, ठीक है। वो यूज़ कर रहे थे हम लोग, दोनों यूज़ कर लिया था। फिर उसके बाद कमेंट कैसे करते हो, तो आप सिलेक्ट, अगर सिंगल लाइन करना है तो स्लैश स्लैश, अगर मल्टी लाइन कमेंट करनी है तो सिलेक्ट कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद वेयर लेट कॉन्स्ट में डिफरेंस देखा था, ये क्यों यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे जैसे मान लो ग्लोबल वेरिएबल क्या होती है। तो ग्लोबली अगर डिक्लेयर करते हैं तो उसको कहीं से भी फंक्शन से हमें उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर फंक्शन के अंदर करें तो क्या हो जाएगी कि लोकल वेरिएबल होगी, और हम क्या करेंगे उसी अंदर उसी आपको स्कोप के अंदर हम लोग यूज़ कर पाएंगे। बाहर यूज़ करेंगे तो क्या होगी, एरर आएगा। फिर उसके बाद हमने देखा था जावास्क्रिप्ट की टाइप्स, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट आपके दो टाइप है, कौन कौन, प्रिमिटिव और दूसरा नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव के अंदर आपका स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ठीक है। तो हमने स्ट्रिंग अभी आज की क्लास में शायद आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नंबर और बुलियन, ठीक है, ट्रू और फॉल्स, ये वाली चीज़ पे वर्क किया था। उसके बाद नॉन प्रिमिटिव अभी ये भी आएगा, ऑब्जेक्ट और अरे, ठीक है। तो आज का टॉपिक ही हमारा अरे है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ऑपरेटर्स हर एक लैंग्वेज के लिए इंपॉर्टेंट है कोडिंग के पर्पज से, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या कहते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉड्यूलो, प्लस प्लस, माइनस माइनस, ठीक है। तो ये सारे हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टार्ट हो गया था क्या, कम आपका इफ और एल्स कंडीशन यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया था, जैसे ही हमने कंडीशन पढ़ा उसके बाद हमने क्या करा, कंडीशन लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इफ एल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपने इसकी कोडिंग किया था कि नहीं किया था, जो मैंने आपको टास्क दिया था, ये तो कर लिया होगा ना आपने। हेलो, ठीक है ऋतुजा आपने, ठीक है। तो कर लेना आप, ठीक है। अब भी देखो क्या होगी, अब मैं जितना भी समझा दूंगा ना तो आपको लगेगा कि हाँ मैं आ गया, देख लिया, कर लूंगी, ठीक है। बट जब जाओगे ना, अपना हाथ कीबोर्ड पर रखोगे तो हाथ नहीं चलेगी, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तभी जाके हाथ चलेगी, ठीक है। ऐसा जब देखो आप क्या होता है, जैसे मान लो एम टेक आप क्या करो, एम एम बी कॉम कर रहे हो, एम कॉम कर रहे हो, ठीक है, क्या बोलते हैं मास्टर की डिग्री ले रहे हो, ठीक है। तो आपको लगेगा, ठीक है, कि मैं ये सब चीज़ कर लूंगा, ठीक है। चाहे कुछ चीज़ ऐसे लगती होगी कि मेरे से ये चीज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप देखो कभी ना कभी आप अच्छे हो गए पढ़ाई में, ठीक है। तो उस टाइम को आप याद करो कि मैं उस टाइम पे कैसा था पढ़ाई में। तो रीज़न क्या था, क्योंकि जब आप मैं एग्जाम्पल लूँ मैथ का, कि अगर आपका मैथ अच्छा होगा तो आप मैथ में ज़्यादा प्रैक्टिस करते होगे, ठीक है। अभी आप मान लो कोडिंग अच्छा नहीं है तो आपको भी रीज़न पता है कि कोडिंग में मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, चाहे नहीं करती हूँ, ठीक है। ये रीज़न होता है, क्लियर है समझ में। तो हम क्या होता है कि हम कोई चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करते ना, इस चीज़ से इसलिए हमारे पास वो अच्छे से नहीं रहती है, हमें उसका नॉलेज उतना नहीं होता है, ठीक है। अब कोडिंग को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। आपका जो प्रोजेक्ट है चाहे इंटरव्यू है, ठीक है, उस पर अगर पूरा फोकस करना स्टार्ट कर दो तो वो भी आपकी हो जाएगी, ठीक है। एक बार याद रखना, याद करना आप लोग टेंथ में और ट्वेल्थ में कितना मेहनत किए थे, ठीक है। क्या उतना मेहनत अभी करते हो, हाँ या ना, ठीक है। तो आप अपने से पूछ लेना, ठीक है। अगर नहीं तो एक बार उसके जैसे मेहनत करके देख लेना, आईटी इंडस्ट्री भी आपको क्या हो जाएगी, अच्छा लगेगा, ठीक है। कौन सा याद करना आपको ना पल, टेंथ और ट्वेल्थ वाला, ठीक है, जब बोर्ड का एग्जाम था तो उस टाइम पे आपने कितना मेहनत किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग स्विच का केस पढ़े थे, ठीक है। तो हम लोग कंडीशन देखा था। तो हम लोग स्विच में जैसे मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग एक्सप्रेशन के अंदर पास कर देते हैं, ठीक है। तो वो मैच करेगा कौन सा केस है, तो वो केस क्या होगी, कोड एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज सारा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, लूप से बाहर आ जाती है। तो उसके बाद हमने ये प्रोग्राम देखा था, आपको बताया था। और उसके बाद हमने फोर लूप देखा था। तो फोर लूप में हमें बताया था कि स्टार्ट स्टॉप स्टेप, ठीक है। इस चीज़ को याद रखो कि कभी फोर लूप आप नहीं भूलोगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग टेबल प्रिंट किया था, ठीक है।
उसके बाद हमने देखा था वाइल लूप। तो वाइल लूप मैंने बताया था जहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप ये सब चीज़ें पता ना हो, कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, कहाँ तक हमें जाना है, तो हम क्या यूज करते हैं, वाइल लूप यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने कोड देखा था सिंपल सा, फिर उसको देखा था डू वाइल लूप। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं जब हमें कंडीशन कम से कम मिनिमम 1 टाइम चलाना हो, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, डू वाइल लूप का यूज करते हैं। ठीक है, फिर इसका आपका कोडिंग है एकदम छोटा कि आपके दिमाग में बैठा रहे, अब भूलो मत उसको। ठीक है, अब आता है जो हम लोग फंक्शंस पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है, पिछले क्लास में, 1-2 दिन हो गए। ठीक है, तो फंक्शंस विथ नो आर्गूमेंट, जिसमें हमने आर्गूमेंट नहीं पास किया था। ठीक है, आप याद कर लो 2 दिन पहले हमने यही पढ़ा था। ठीक है, तो हमने वेरिएबल बनाई थी, उसको प्रिंट किया था। ठीक है, सेम ऐसे ही हमने सब्ट्रैक्ट नाम का फंक्शन बनाया था। ठीक है, फिर उसको हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था और कंसोल पे प्रिंट कराया था विथ आर्गूमेंट। ठीक है, अब हम आर्गूमेंट कैसे पास करते थे, जब हमने फंक्शंस बनाया था तो उसी टाइम पे जब कॉलिंग के टाइम हम लोग क्या करते थे, फंक्शन को यहाँ पे पास करते थे। ठीक है, पैरामीटर में एज अ। ठीक है, तो उसके बाद हमारी वैल्यू यहाँ पे आ जाती थी, फिर उसको सम, उसको यहाँ पे प्रिंट हो जाती थी। क्लियर, तो हमने देखा था। अभी हम लोग एडवांस पढ़ेंगे। ठीक है, ये 6 वाले फंक्शन, अभी हमने फैट वाले फंक्शन नहीं पढ़ा है, अभी बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, हमारा इधर का बेसिक्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो जब इधर कंप्लीट हो जाएगा, हमारा फंक्शंस कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको फिर HTML CSS से कनेक्ट कैसे करके उसको कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, ये सब चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, जैसे आपका डोम कॉन्सेप्ट होगा, जैसे आप लोग रिएक्ट जेएस में जाओगे, आजकल की ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो वर्चुअल डोम क्या होता है, रियल डोम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये सब चीज़ें आती है। ठीक है, इंटरव्यू में आपसे ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर, अब आते हैं, हमारा आज का टॉपिक है क्या, अरे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने पीछे पढ़ा था, तो मैंने आपको एक बार रिकॉल करा दिया। ठीक है, शायद आपको पास टाइम नहीं मिलती होगी। ठीक है, चाहे नहीं पढ़ते होगे, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे चल रही है आप लोगों की, हेलो, कि उसकी लिए भी नहीं चल रही है? ठीक है, तो उसको भी साथ में लेके चलना है। ठीक है, आप ये जो पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो अरे पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अरे में सेम टू सेम एक क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, उसका अलग क्वेश्चन आ जाएगा कि अरे क्या होती है। ठीक है, कितने टाइप से अरे होते हैं। ठीक है, वहाँ पर अलग ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, आपको जैसे मान लो कोडिंग दे देगा कि जैसे कि आपको अरे को क्या करना है, रिवर्स करना है, चाहे आपका स्ट्रिंग है उसको रिवर्स करना है, तो आपको फाइंड करनी है उसमें से इवन और। ठीक है, इस टाइप की कोडिंग आएगी। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट मान लो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, CSS पढ़ा है इसके पीछे, तो CSS में लोग 2 से 3 क्लासेस लगाए। ठीक है, तो 2 से 3 क्लासेस लगाए, तो CSS का जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, तो वहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चंस अलग होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए अलग प्रिपरेशन कर लेना है, जो इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट के और बूटस्ट्रैप के इंटरव्यू के क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने 4 टेक्नोलॉजी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी जावा स्टार्ट होगी। ठीक है, क्लियर, तो आते हैं यहाँ पे अरे पे। तो हम अपने फोल्डर में आते हैं, तो हमारा फोल्डर था डेस्कटॉप के पास, वेब 8 के अंदर जावास्क्रिप्ट कहाँ गया, यहाँ पे। ठीक है, राइट क्लिक और यहाँ से ओपन विद कोड। ठीक है, तो देखिए हम लोग के पास इतना ये वाला था कोडिंग। ठीक है, इसको कमेंट करता हूँ। अब यहाँ से क्या करता हूँ, अरे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो टॉपिक हमारा आज का है अरे, ARRAY। ठीक है, तो अरे क्या होती है। ठीक है, अरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। ठीक है, तो सिमिलर मतलब डेटा टाइप, अगर आप इंटीजर मतलब इंट, जैसे मान लो 1 1 का कलेक्शन है, तो क्या हो गया, इंटीजर हो गया। कैरेक्टर का कलेक्शन ABC, ये क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। स्ट्रिंग का कलेक्शन, आपका नाम हो गया, चाहे किसी का नाम हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, तो अरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। ठीक है, तो अरे क्या है, सिमिलर डेटा टाइप की कलेक्शन है। ठीक है, अब देखते हैं अरे कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास 3 मेथड है। ठीक है, तो पहला मेथड कौन सा हम यूज करेंगे, बाई अरे लिटरल। ठीक है, फर्स्ट यूज करेंगे हम लोग अरे ARRAY LITER। ठीक, तो देखो कैसे क्लियर करते हैं। ठीक, मतलब तो अरे बनाने के लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे, वैर यूज करेंगे। ठीक है, अरे का नाम, ठीक है, मैं माई कर देता हूँ अरे। ठीक है, ARRAY। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल बना दिया माई अरे नाम की। ठीक है, अब देखो अरे का साइन कैसा होता है। ठीक है, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट है, तो उसके लिए हम लोग साइन यूज करते हैं किसका, अरे का। ठीक है, अब जैसे मान लो 1 कोमा, ठीक है, यहाँ पे डालते जाओ 1 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 4 कोमा, ठीक है, 6। तो अपने किस टाइप का डाल दिया, अपने इंटीजर टाइप का
अरे क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो अपने क्या कि इसमें ओनली वन अपने इंटीजर ही वैल्यू डाला है, ठीक है, अपने स्ट्रिंग नहीं डाला है। क्लियर। अब आपको कभी मन करेगा कि मुझे क्या करना है, इसमें स्ट्रिंग भी ऐड करना है, ठीक है, तो अब कमी महसूस हो रही है ना, तो कमी महसूस हो रही है तो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर। तो अभी आप इससे काम चलाओ, फिर जब आप आगे पढ़ लोगे ऑब्जेक्ट तो वहाँ पे मिलेगी चीजें, ठीक है। देखो अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब मैं क्या करता हूँ कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। अब किसको मुझे प्रिंट करना है, तो देखो, तो अरे की जो इंडेक्सिंग होती है कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, कहाँ से, तो देखो यहाँ पे कितनी लेंथ है इसकी, तो पहले लेंथ निकालते हैं, ठीक है। देखो, तो मैं क्या करता हूँ एक वेरिएबल बनाता हूँ वैर, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लेन, ठीक है, इक्वल टू, तो माई अरे, ठीक है, माई अरे डॉट लेंथ, ठीक है, हमारा लेंथ क्या है, फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है, लेन को। क्लियर। अब यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है, सेव। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी अरे की लेंथ निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जाए, हमने लिंक करके रखा हुआ, राइट क्लिक और यहाँ से ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है, और यहाँ पे देखिए लेंथ कितनी है, 6 है, ठीक है। क्लियर। तो हम इस तरह से क्या करते हैं, अरे की लेंथ फाइंड करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हुई, तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है, आपकी इंडेक्सिंग हुई, ठीक है। और उसको जो लेंथ होती है, ठीक है, तो आपकी लेंथ तो 1 से ही काउंट होगी, जो आपकी काउंटिंग है। क्लियर। अब मुझे क्या करना था, जो आपकी फर्स्ट वाले वैल्यू पे इसको मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। तो अब कैसे लिखोगे, तो देखो मैं लिख देता हूँ कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। इसके बाद मैं लिखता हूँ माई अरे के जो इंडेक्स कौन पे है, आपका 0 पे है, ठीक है, उसको प्रिंट करो, सेमीकोलन, सेव और रन। देखो 0 पे क्या है, 1 है, ठीक है, आपकी जो लेंथ है 6 है। अब मुझे क्या करना है, 2 को प्रिंट करना है, ठीक है, सेव। आपकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 2 पे क्या है, 3 है। क्लियर। तो आपने अरे क्रिएट किया और आपने अरे में अरे का लेंथ निकाला, तीसरा क्या किया, अरे को एक्सेस किया, ठीक है। क्लियर। अभी और आगे चलते हैं, ठीक है, देखो कैसे। अब मैं क्या करूंगा, मुझे सबको प्रिंट करना है, तो क्या एक एक करके बैठा रहूंगा प्रिंट करने के लिए, नहीं ना। तो मैं क्या करूंगा, अब लूप यूज करूंगा, ठीक है। तो इसलिए हमने पहले ही फॉर लूप पढ़ लिया है, ठीक है। तो देखो कैसे यूज करेंगे, तो इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या यूज करूँ, फॉर लूप, ठीक है। तो फॉर लूप, अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, देखो, ठीक है, तो where, और यहाँ पे i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, कहाँ से, 0 से। अब कहाँ तक जाना है बताओ आप लोग, जो हमारी लेंथ है वहां तक जाना है, ठीक है। तो i लेस देन कहाँ तक, लेंथ तक। उसके बाद हमें कितना स्टेप चलना है, तो एक एक करके चलना है, ठीक है। तो अपने स्टेप चल दिया, ठीक है। अब क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। अब किसको प्रिंट करना है, तो जो हमारे अरे के अंदर है, ठीक है, उसमें क्या करोगे, पास करो आई, ठीक है, एक एक इंडेक्स आगे बढ़ती जाएगी और उसको प्रिंट करता जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंट हो 1 2 3 4 5 6। क्लियर, आई समझ में। तो अरे को आप कैसे प्रिंट करोगे, ठीक है। तो भी आपका सबसे सिंपल मेथड मैंने बताया, ठीक है। क्लियर। अब जैसे मान लो आप एक स्ट्रिंग टाइप की है, ठीक है, माई अरे, इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है, सिम नाम का फंक्शन, फिर एक और अरे बना देता हूँ वैर, ठीक है, और यहाँ पे डाल देता हूँ माई अरे, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या डाल दूँ, डबल कोट में हेलो, उसके बाद कॉमा पुणे, ठीक है, कॉमा एमपी से, ठीक है। अब देखो इसको क्या कैसे प्रिंट हुआ, ठीक है। तो हमने किस टाइप की वैल्यू डाला, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू डाला, ठीक है। तो अभी अपने स्ट्रिंग वैल्यू इंटर किया, ठीक है। तो अब स्ट्रिंग हो गया, कैरेक्टर हो गया, ठीक है, इंटीजर हो गया, ठीक है, इस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हमारे पास जो दूसरी मेथड है, ठीक है, अरे लिटरल के थ्रू। अब देखो यहाँ पे किसके थ्रू, डायरेक्टली न्यू कीवर्ड के थ्रू, ठीक है। हम लोग न्यू कीवर्ड के थ्रू जो ऑब्जेक्ट बनाते थे जावा में, तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, आपकी जावास्क्रिप्ट में अरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें वैल्यू को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो भी इसके लिए कमेंट कर दो, ठीक है। और फिर हम पे आगे चलते हैं, तो किसके थ्रू, बाय न्यू कीवर्ड, ठीक है, बाय
न्यू की, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस ऑफ अरे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो वैर एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, और मैं डाल देता हूँ क्या, ARR1 करके, ठीक है, अरे 1 करके, समझ गए। और यहाँ पे न्यू कीवर्ड, और यहाँ पे अरे कैपिटल ARRAY, ठीक है। तो हमारे अरे क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इस कंट्रोल Z, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें वैल्यू ऐड करना है, ठीक है। कैसे, तो देखो हम लोग ऐड करेंगे, तो देखो ARR1 पे है, ठीक है, उसके जो जीरो इंडेक्स पे है, किस वाले इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे, वहाँ पे ऐड हो जाए क्या आपकी, जैसे मान लो वहाँ पे 20 ऐड हो जाए, ठीक है, क्लियर। अब फिर मैं क्या करता हूँ, अरे वाले इंडेक्स पे है, ठीक है, उसके 1 इंडेक्स पे क्या ऐड हो जाए आपकी 40, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 40 ऐड कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर, आई समझ में। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और जल्दी इसमें पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो शिफ्ट अल्ट और डाउन की प्रेस कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या डाल दूँ, 2 3 4 5, ठीक है, और चलो ये वैल्यू होगी, ठीक है। अब इतने वैल्यू ऐड होगी, तो इसको क्या करो, आप लेंथ निकाल लो, ठीक है, क्लियर। अब लेंथ जैसे ऐसा करके कैसे प्रिंट कर सकते हो, और आप जीरो को प्रिंट कर सकते हो, 2 3 4 5 सबको प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। बट हमारे पास बहुत ज़्यादा अरे में डेटा होगी, तो हम उसको कैसे यूज करेंगे, तो फॉर लूप यूज करके हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो फॉर लूप, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर लो, इंट, इंट नहीं वैर, ठीक है, वैर आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करो, ठीक है, सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, लेंथ निकालना है, ठीक है। तो देखो शॉर्टकट से कैसे निकाल लो, आई लेस देन, कहाँ से, जो आपकी अरे है, ठीक है, ARR डॉट लेंथ, ठीक है। तो आपने क्या कर लिया, डायरेक्ट यहाँ से लेंथ निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करना है, तो देखो पहले तो आप कंसोल प्रिंट करना सीख गए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको ब्राउजर पे डेस्कटॉप है वहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो क्या यूज करूँगा, डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ पे क्या पास कर दें, देखो, तो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा जो आपका अरे है, ठीक है, ये अरे, और कहाँ से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो, तो जो आप एक एक वैल्यू आई में जाते जाए, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। सेव कीजिए, आउटपुट देखिए, अब क्या होगा, 20 40 एक लाइन में आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट हम लोग क्या यूज करेंगे, HTML, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे प्लस कर दिए, कंटिन्यूट हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, डबल कोट यूज करूँ और यहाँ पे BR टैग यूज करूँ, क्लियर, सेव और run, ठीक है। क्या हो गई, ब्रेक हो गई, आई बात समझ में। तो अपने सेकंड मेथड के थ्रू क्या किया, अरे में वैल्यू डाला और उसको क्या किया आपने, प्रिंट किया, ठीक है। जब आपको एपीआई हिट करेगा, ठीक है, आप लोग एपीआई जैसे कि हम लोग जावा में यूज करते हैं, आपका टेक्स्ट एपीआई हो गया, फैस एपीआई हो गया, ठीक है। तो आजकल जितने भी आपके लैंग्वेजेस हैं, चाहे जो भी आपकी टेक्नोलॉजी चल रही है, सब ये किस पे बात करते हैं, एपीआई पे, ठीक है। तो एपीआई क्या हो जाती है, एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होती है, ठीक है। जैसे मान लो आप रिएक्ट डेवलपर हो, ठीक है, और आपको जावा में या जावा नहीं, स्प्रिंग बूट में या पीएचपी में या पाइथन में, ठीक है, एपीआई बनाना होता है, ठीक है। फिर उस एपीआई के थ्रू हम डेटाबेस में क्या करते हैं, डेटा सेव करवाते हैं, किसके थ्रू, जैसे मान लो आपको फ्रंट एंड का कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो, जैसे जैसे पीएचपी में आप क्या ले सकते हो, एचटीएमएल हो जाएगी, रिएक्ट में क्या हो जाएगी आपकी, एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट हो जाएगी, उसके थ्रू क्या बनाओगे, फ्रंट पेज बनाओगे, ठीक है। अब एपीआई के थ्रू डेटा चाहिए, ठीक है, जैसे मान लो आप एपीआई यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में होती है, ठीक है। तो मैं आपको क्या करूँगा, जब लास्ट क्लास चलेगी जावा की, तो मैं आपको एपीआई कॉलिंग भी बताऊंगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। तो अभी हम लोग अरे पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी थोड़ा सा और डीप में जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो आप बेसिक्स क्लियर करते चलो, ठीक है। आज की क्लास में आप लोग का सभी लोग का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए, ठीक है। हो सकता है मेरी मतलब जो पढ़ाने का तरीका है फास्ट है, ठीक है। तो फास्ट होने का रीज़न ये भी है कि जैसे मान लो मतलब मेरा तो वर्किंग भी चलता है, ठीक है। तो आप लोग जो टीचर सिखाते हैं तो स्लो स्लो सिखाते हैं, ठीक है। तो जो ट्रेनिंग दी जाती है ना,
कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे मुश्किल से कितना दिन की ट्रेनिंग होती है, 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है, 2 मंथ की होती है। वहाँ पे पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट सिखाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको फ्रंट एंड में बहुत, फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, उसके बाद आपको वहाँ पे क्या बोलते हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसका डेटा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये भी बताया जाता है। उसके बाद आपका एसक्यूएल भी बताया जाता है। जितनी सारी टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, तो उस टाइप की क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। आपको जावास्क्रिप्ट वहाँ पे मुश्किल से आपको 10 दिन में कंप्लीट कर दिया जाता है, ठीक है। जावा 15 दिन में, ऐसे ऐसे टारगेट रहते हैं, ठीक है। तो हमारी भी थोड़ा सा बैच आपको फास्ट लग रही होगी, लेकिन बट एक एक चीज मैं समझाते हुए आपको चलता हूँ, ठीक है। आती है ना समझ में सब? इसमें तो कोई ऐसा चीज ना हो कुछ समझ में नहीं आया हो, बोलिए। हेलो, हो गए क्या आप? ठीक है। तो हमारी तीसरी मेथड है कौन सी, कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करेंगे, ठीक है। तो CONSTRUCTOR, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे पास करेंगे, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल बना लो, ठीक है, वेर, और यहाँ पे डाल देता हूँ माई AR2 करके, ठीक है। ये हमारी अरे बना दिया, और यहाँ पे क्या यूज करूँ, न्यू कीवर्ड, और जो आपकी अरे है, ठीक है, तो अरे ARRAY, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लो आप पास कर देता हूँ कुछ भी नाम में पास कर देता हूँ, ठीक है, दीप कोमा डबल कोड राज, ठीक है, ये भी से डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो वैल्यू थे कहाँ पास कर दिया, कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया, ठीक है। अब इसकी लेंथ निकालो, ठीक है, तो आपको पता है लेंथ कैसे, तो वैर, ठीक है, एक वेरिएबल बना लो वैर, ठीक है, और यहाँ पे लेंथ कर दो, ठीक है। यहाँ से लेंथ के लिए एक वेरिएबल बना दिया, तो array2 की, ठीक है, ARR2 डॉट, ठीक है, लेंथ, ठीक है, लेंथ के लिए है, और यहाँ पे सेमीकोलन। अब कंसोल.log अब इसको लेंथ को प्रिंट करो, ठीक है, सेव, ठीक है। उसको बाद आते हैं, तो इसकी लेंथ कितनी हुई, 3 हुई, ठीक है। तो इंडेक्सिंग 1 2 3 तो आपकी क्या होगी, इसके एरे का साइज 3 और इंडेक्सिंग 0 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे आपने अभी देखा फोर लूप यूज करके उसको क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो, ठीक है। तो फोर लूप मैं जल्दी से टाइप कर देता हूँ, फोर लूप, ठीक है, where I इक्वल टू 0। अब यहाँ से लेंथ कितना है, तो I लेस देन लेन, ठीक है, I प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने इसकी ब्रैकेट लगा दी। अब इसको प्रिंट करना है, तो आपका array2 को, तो कंसोल पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, कंसोल.log, ठीक है। अब किसको करना है, तो आपके अरे, ठीक है, तो ARR2 के अंदर, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या है, यहाँ पे अरे दिया, ठीक है, वैल्यू 1 पे है, इसका मतलब हम लोग लूप के थ्रू पास कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो आई के अंदर क्या है आपका, अभी पहले 0 होगा, तो 0 इंडेक्स पे ये होगा, तो इसको प्रिंट कर देगा। फिर आई क्या होगा, प्लस प्लस होगा, ठीक है, तो आई जब प्लस होगा तो 1 के इंडेक्स पे आएगा, तो अरे ऑफ 2 पे ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर भी लेंथ कितना है, 3 है। आप 3 पे आएगा तो 3 को प्रिंट करेगा, तो 3 को जैसे प्रिंट करके 4 4 जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारी डेटा है 3 तक प्रिंट होगी, ठीक है। तो ऐसे हमारा चल रहा है लूप, ठीक है। तो अरे कंप्लीट हुआ हमारा 3 मेथड के थ्रू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम स्ट्रिंग पे, ठीक है। तो स्ट्रिंग जो आप पहले से क्रिएट करते आ रहे हो वो तो पता है आपको, ठीक है, कैसे, वैर, और आप वेरिएबल का नाम, उसके अंदर आप लोग डबल कोट में स्ट्रिंग पास कर देते हो, ठीक है। तो हमारे पास दूसरी मेथड कौन है, देखिए, तो मैंने क्या कमेंट कर दिया, ठीक है। अब हमारा स्ट्रिंग STR स्ट्रिंग, ठीक है। अब तो आपको पहले से ये वाली मेथड पता है, वेरिएबल और str कर देता हूँ, ठीक है, str इक्वल टू डबल कोट में हेलो, ठीक है, ये आपका क्या होगा, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। अब दूसरी मेथड के थ्रू कैसे स्ट्रिंग क्रिएट करना है, ठीक है, तो देखो वैर, और मैं क्या करता हूँ, str को कर देता हूँ, ठीक है,
इक्वल टू न्यू कीवर्ड, एन ई न्यू, और यहाँ पे स्ट्रिंग, एस टी स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पास करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग में क्या पास करना है, तो वेलकम। तो अपने दो मेथड देखा स्ट्रिंग क्रिएट करने का। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसमें क्या होती है, इसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू असाइन हो जाती है, जबकि क्या करती है ये वाली न्यू कीवर्ड के थ्रू मतलब रेफरेंस देती है। ठीक है, इसमें str2 में क्या आ जाती है, रेफरेंस के थ्रू वेलकम आ जाती है। ठीक है, तो न्यू मतलब ऑब्जेक्ट नया क्रिएट होगा और नया उसको रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, तो इसका एड्रेस भी क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, क्लियर। तो आप इसको क्या कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग चाहे स्प्लिट, बहुत सारे मेथड होते हैं हमारे पास किसके, स्ट्रिंग के। ठीक है, तो आप स्ट्रिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, कंकेनेट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड के थ्रू। क्लियर। जैसे मान लो मैंने डाल दिया हेलो, उसको यहाँ पे डाला कॉमा। ठीक है, अब उसके बाद मैंने डाला हाय कैसे हो। ठीक है, ऐसे डाल दिया। अब इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है। ठीक है, तो स्प्लिट हमारी मेथड होती है, इसको थ्रू हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे मान लो आपका स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग डॉट उसके बाद यहाँ पे डालेंगे स्ट्रिंग str डॉट स्प्लिट, और उसके थ्रू हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अभी इसको मैं str को क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अभी किसको प्रिंट करूँ, एस आर को। ठीक है, एस आर, और सेव करता हूँ, और यहाँ पे देखो कंसोल डॉट लॉग पे हेलो हाय कैसे हो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, एस टी आर, ठीक है, 1 कर देता हूँ। ठीक है, और ए एस आर है, देखो तो एस आर डॉट स्प्लिट। ठीक है, ठीक है, स्प्लिट किसके थ्रू करना है, डबल कोट के अंदर हमें इसके थ्रू स्प्लिट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँ, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग किया, और किसको प्रिंट करूँ, str1 को। ठीक है, और सेमीकोलन सेव रन। ठीक है, हेलो आप कैसे हो, अब देखो क्या हो गया, हेलो अलग आ गया, हाय कैसे हो। ठीक है, तो जो हमने प्रिंट किया है ये वाली थी आपकी वैल्यू। ठीक है, ये कोमा के थ्रू क्या हो गई, सेपरेट हो गई। देख रहे हो, क्लियर। तो हम लोग ऐसे मेथड यूज करते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। क्लियर। तो ये अपने दो मेथड भी देखा, कौन कौन से, लेंथ निकालने के लिए डॉट लेंथ। ठीक है, स्प्लिट करने के लिए डॉट स्प्लिट मेथड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके जो वेरिएबल्स है डॉट स्प्लिट के थ्रू क्या होगी, स्प्लिट होगी। ठीक है, ये आपको आगे काम आएगी जब कोडिंग में जाओगे, चाहे आप प्रोग्रामिंग सीख, वहाँ पे क्या बोलते हैं, रियल अपने प्रोजेक्ट में यूज करोगे तो ये सारे मेथड यूज किए जाते हैं। क्लियर। अब आते हैं हम ऑब्जेक्ट की तरफ पे। ठीक है, तब हाँ, बोलिए। इसकी जैसे मान लो इंडेक्स, जैसे मान लो अरे है, ठीक है, ये वाला, तो इसकी किस वाले हाँ, ये बोल रहे इंडेक्स। हाँ, इंडेक्स अगर देख लेते हैं। ठीक है, वेर आई एन डी कर दिया। ठीक है, और अरे टू डॉट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, किसका निकालना है मुझे, तो मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे राज का। ठीक है, तो राज, और यहाँ पे डबल कोड। ठीक है, और यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, तो लेयर प्रिंट किया था, और यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एन डी पास कर देता हूँ, कंट्रोल जेड आई एन डी। ठीक है, सेव, और इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे टू पास करना पड़ेगा सर, इंडेक्स ऑफ टू यहाँ पे -1, तो इंडेक्स ऑफ टू पे 0 1 2।
ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ 2 पे क्या है, यहाँ पे आपकी -1 आ रही है, ठीक है। तो इसको माइनस से रिवर्स करके अगर मान लो यहाँ पे 1 कर देता हूँ, तो 1 पे कौन सा इंडेक्स है, -1 दे रहा है आउटपुट, जीरो, पोर्ट, हाँ तो इंडेक्स ऑफ राज का 1 और यहाँ पे डालते हैं ABC, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इंडेक्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग ही पास करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगी, इसकी इंडेक्सिंग मिल जाएगी। क्लियर, हेलो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं आपका ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे मान लो यहाँ पे दिक्कत आ रही थी, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ओनली वन स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर रहे थे, तो ओनली वन स्ट्रिंग ही वैल्यू स्टोर हो रही थी। अगर हमें चाहिए कि स्ट्रिंग भी स्टोर करें और आपको क्या करें हम और भी सारे वैल्यू को स्टोर करें, ठीक है। तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, तो देखिए ए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी हैविंग स्टेट एंड बिहेवियर, ठीक है, प्रॉपर्टीज एंड मेथड, फॉर एग्जांपल कार, पेन, ठीक है, बाइक्स, चेयर, ठीक है। आपसे रियल ऑब्जेक्ट आपसे पूछा भी जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। जैसे मान लो तो आपके जैसे एक कार बोल दिया मैंने, ठीक है। तो कार किसी भी कंपनी की हो सकती है, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी आपके कंपोनेंट्स हो गया, ठीक है, जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो कोई नाम क्लास होता है, तो क्लास क्या बोल सकते हो, एक कार होगी, ठीक है, मान लो BMW। अब BMW की कार हुई तो पार्टिकुलर क्या हो गया, उसका नाम हो गया, ठीक है। अब उसके अंदर जो भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसके अंदर क्या है, जो भी फंक्शनलिटी है, जैसे मान लो कांच हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है, उसके क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे डिफाइन कर सकते हो। क्लियर, जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, एवरीथिंग एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सब कुछ क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, किस में, जावास्क्रिप्ट में, और जावा में भी है, ठीक है। अब देखिए जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, तो वैर, ठीक है, और फिर मान लो OBJ1 कर देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू, और फिर न्यू कीवर्ड। अब मैं क्या करूँ, तो ऑब्जेक्ट, तो OBJ ऑब्जेक्ट यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं वैल्यू क्या कर लूँ, ऑब्जेक्ट हमारी क्रिएट हो गई। तो ऑब्जेक्ट नाम में हम लोग क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, तो देखो OBJ1 डॉट, हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेम स्टोर करते हैं, ठीक है। तो नेम इक्वल टू मैं डाल देता हूँ दीप कुमार, ठीक है, हमने डाल दिया। अब इसमें क्या करते हैं, इसकी सैलरी डाल देते हैं, ठीक है। तो OB डॉट यहाँ पे सैलरी, SALARY सैलरी, इक्वल टू, अब क्या हो गया, आप इंटीजर वैल्यू हो गया, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, इसकी सैलरी डाल दी, ठीक है। अब क्या होता है, इसकी एड्रेस भी डाल सकते हो, तो OBJ, ठीक है, तो OBJ1 डॉट, ठीक है, एड्रेस इक्वल टू, ठीक है। अब डबल कोड में डाल दो यहाँ पे पुणे, ठीक है। तो पुणे मैंने डाल दिया, ठीक है, सेमीकोलन। अब मैंने ऑब्जेक्ट 1 में सारे को क्या कर दिया, स्ट्रिंग भी डाल दिया, आपके इंटीजर भी डाल दिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट चाहे कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं, तो देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट डी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पास करता हूँ, ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट अगर मैं प्रिंट करता हूँ OBJ, ठीक है। तो देखो, तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमें देना पड़ेगा इसको, किसको प्रिंट करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डॉट नेम को, ठीक है, तो आपका नेम है तो नेम प्रिंट होगा, सेव ऑब्जेक्ट डॉट नेम OBJ 1, ऑब्जेक्ट 1 डॉट नेम, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे नेम प्रिंट हो गया, ठीक है, दीप। अब मुझे क्या करना है, इसकी सबको वैल्यू को ऐड करना है। तो आप पहले से मेथड जानते हो क्या, कनेक्ट करने के लिए,
तो प्लस करो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लोगे, किसके थ्रू, तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग पास कर दो, ठीक है, कंकेटनेट करने के लिए। अब यहाँ पे obj1 डॉट क्या है हमारे पास, सैलरी, ठीक है। तो सैलरी आप डाल दो यहाँ पे, सेव, देखो क्या होगी, आपकी नेम ऐड होगी और आपकी सैलरी भी ऐड होगी, ठीक है। आपको एड्रेस ऐड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर कंकेटनेट कर दो, ठीक है, तो डबल कोट के थ्रू और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या है, obj1 डॉट क्या है, एड्रेस, ठीक है, सिर्फ, तो आप ऐसे इसको प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, दीप और यहाँ पे एड्रेस, ठीक है। तो आप एक एक वैल्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो ये आपकी ऑब्जेक्ट थी, ठीक है। तो आज की क्लास में आपको क्या करना है, जितने भी पीछे का जो प्रोग्राम है, ठीक है, और आपको जो ग्रुप्स में इफ एल्स की कंडीशन, वाइल लूप के, फॉर लूप के, सभी को बनाना है, ठीक है। उसके कंप्लीट होने के बाद आपको इसके प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम लोग अगले क्लास से हम लोग थोड़ा सा और एडवांस पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे तो मुझे पढ़ाने में और आपको समझने में ईजी होगी, ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो क्लास क्लोज करते हैं, ठीक है।